हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सलाम वालेकुम एंड सबा खैर। और लोकेश पुष्कर के ब्लॉग्स में स्वागत है आपका और मैं हूं लोकेश पुष्कर। तो गाइस, आज के वीडियो में क्या खास है कि आज की शाम नीरज और गुड्डू आपको ले जाएंगे एक फंक्शन में। तो गाइस, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते हैं और चलते हैं नीरज और गुड्डू के पास। तो है गाइस, तो हम लोग आज आए हुए हैं और उसी में विचार मत जा रहे हैं। कुशवाहा में आप लोग ऐसा न कीजिएगा। आइए हम दिखाते हैं आप लोगों को। और देखिए, ये हमारा लोकेशन है, यही है हम लोग का आज लोकेशन। यहाँ शपथ ग्रहण का जो बिंदुओं पर आप विचार हो रहा है आने वाले इसी पे समय में होगा। कार्य करेंगे। तो निश्चित तौर पर कुछ बातें आपने रखी हैं और बिल्कुल सटीक तरीके से रखी है। नेता बना नहीं जाता है, नेता बनाया नहीं जाता है। नेता तो अपने आप वो पैदा होता है। चंद्रगुप्त मौर्य को कोई बना बनाया राज्य नहीं मिला था। चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर नेतृत्व की क्षमता थी, समाज ने उसको तराशा, वो आगे बढ़कर के उन्होंने देश का नेतृत्व किया, विश्व का नेतृत्व किया। तो यह कोई न सोचे कि मैं नेता बनूंगा, आप काम करिए। तो गाइस, हम लोग इसी लोकेशन पे आज आए हुए हैं। इसका थोड़ा सा विचार वगैरह हो रहा है गांव का, और टिका वही है, पेड़ वही। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। बहुत समय तक मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हमारे कुछ अतिथिगण जिनके माध्यम से, जिनके निर्देशन में आज का कार्यक्रम होना है, वे मंच पे आके अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय रामकेशर सिंह कुशवाहा जी, आपसे अनुरोध है कि आप आएं और बगल में मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय प्रिंसिपल साहब डॉक्टर जयमंगल सिंह जी, हम लोगों के अभिभावक, आपसे अनुरोध है कि आप आएं। आपकी जगह यहाँ है, आपकी जगह यहाँ है, आप आए और अपने कहीं बैठे। माननीय शिव बच्चन कुशवाहा जी, आपसे अनुरोध है कि आप आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। वही में आपसे भी अनुरोध है कि आप आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें, किसी भी तरह से आए, रास्ता है। और उमाशंकर सिंह जी, आपसे भी अनुरोध है कि जो हमारे इस कार्यक्रम के आयोजकों ने जो मंच का निर्माण किया है, इस मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष निवर्तमान कुशवाहा विचार एवं विकास मंच के अध्यक्ष आदरणीय श्री कुमार जी, आप भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आइए, मेरी कुर्सी खाली है आपके लिए। व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि सबसे पहले अपने जो अपनी योजना बनाए जीवन की, उसमें वो अपने राष्ट्र को सबसे पहले रखे। अंतिम व्यक्ति, किसी भी देश का अंतिम व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसकी पहली प्राथमिकता उसकी कार्य योजना में यही होनी चाहिए कि वह सबसे पहले अगर किसी को प्राथमिकता दे तो अपने राष्ट्र को दे। तो आज के हमारे कार्यक्रम में इसी पृष्ठभूमि को लेते हुए कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से करने की का विचार बनाया, जिसको हम करेंगे। इसके बाद हम अपने अतिथियों का सम्मान करेंगे। इसके बाद ये संस्था के निवर्तमान अध्यक्ष महोदय संस्था के साल भर के अपने कार्यकाल के बारे में आप लोगों को संक्षिप्त में जानकारी देंगे कि उन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं और कौन कौन कार्यों पर करने की आगे भविष्य में आवश्यकता है, ताकि आने वाले अगले सत्र के अध्यक्ष महोदय इस कार्यक्रम को, इस कार्यक्रम को आगे इस ढंग से बोलना है कि हम 52 सेकेंड में इस कार्यक्रम को, जो हमारा मानक है, उस हिसाब से हम करेंगे। मैं चाहता हूं कि जो सामने बैठे हैं उनका मुख इधर हो जाए और जो इधर है उनका मुख इधर हो जाए, और स्पेस ले लें। आप जहां भी खड़े हों आप स्पेस ले लें, ताकि हम जो मानक है, जो हमारा राष्ट्रगान का जो मूल है, उसका हम पालन कर सकें। सबसे पहले विश्राम, सावधान,
राष्ट्रगान प्रारंभ। जय गण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जय गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बजाते रहेंगे और तालियां ऐसी आनी चाहिए कि सबको लगे कि नहीं तालियां यहाँ बज रही हैं। मैं चाहता हूं कि अपने अभिभावक राम केशर कुशवाहा जी का सम्मान हो। अशोक जी आए और आदरणीय राम केशर कुशवाहा जी का माल्यार्पण करके उनका सम्मान करें। इसके बाद हम मंच पर उपस्थित आदरणीय चंद्रिका सिंह जी प्रिंसिपल साहब का सम्मान करेंगे। इसके लिए मेरा सियारी से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि आप आए, आदरणीय मास्टर साहब का माल्यार्पण करके उनका सम्मान करें। आइए हम डॉक्टर जयमंगल जी का सम्मान करेंगे। इसके लिए मैं दीपक जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आए। दीपक जी आइए और डॉक्टर जयमंगल जी का माल्यार्पण करके सम्मान करिए। ठीक है। अब मैं आदरणीय शिव बचन सिंह कुशवाहा जी का सम्मान करने के लिए गुलाब जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आदरणीय शिव बचन जी का माल्यार्पण करके सम्मान करिए। देखिए, माला एक ऐसी चीज है जो कई फूलों से मिलकर बनती है और कई फूलों को जोड़ने वाली सिर्फ एक धागा होता है, जोड़ने वाला, जो कई फूलों को जोड़ करके एक माला बनाता है। वह माला हमारे अतिथि के गले की शोभा बढ़ाता है। तो उस माला और उन सारी मालाओं को बांधने के लिए भी एक धागा होता है जो उन सारे मालाओं को भी एक साथ रखता है। तो कहीं ना कहीं ये जो चैनल है एक दूसरे से जोड़ने का, एक दूसरे से बांधने का, इसी से एक राष्ट्र का निर्माण होता है। तो आइए अब मैं लीलाधर मास्टर साहब का सम्मान करने के लिए भाई दीनानाथ जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और लीलाधर मास्टर साहब का सम्मान करें, माल्यार्पण करके। अब मैं आदरणीय वशिष्ठ सिंह कुशवाहा जी का सम्मान करने के लिए श्याम अली जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए। अब मैं अपने मंच पर बैठे हुए आदरणीय उमाशंकर सिंह जी का सम्मान करने के लिए डॉक्टर गोपाल जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और उनका सम्मान करें, उमाशंकर जी का। ऐसा है ना कि आप माला लेकर जाइए, वो माला जिस गर्दन के लिए नामित हो, गर्दन आपको मिल जाएगी। जिस प्रकार से आप वो सड़सी लेकर के दांत निकालने जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि किस दांत को कबारना है। तो आप माला लेके जाइए, वो गर्दन आपको तुरंत मिल जाएगी किस गर्दन में डालना है, उसका टेंशन आप ना लीजिए। हमारे बीच हमारे डॉक्टर राजेश कुमार जी चाइल्ड स्पेशलिस्ट उपस्थित हैं, उनका सम्मान करने के लिए शशि जी से निवेदन करता हूं कि आप आए और डॉक्टर साहब का सम्मान करें। मैं राजू से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप माला लेकर विनोद जी के पास जाएं और उनका माल्यार्पण से सम्मान करें। विनोद जी वहाँ राजू जी आए। संग्राम सिंह कुशवाहा जी का माल्यार्पण विक्की जी करेंगे। विक्की जी आप जाएं और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना। अब रामजस कुशवाहा जी का सम्मान करने के लिए मैं जोगिंदर जी से निवेदन करता हूं कि आप जाएं और उनका सम्मान करें। क्रम गठित हुआ है कि कम से कम घर में नहीं करें तो बाहर से इसकी शुरुआत करें। भाई रमेश जी आपसे निवेदन करता हूं कि आप जाएं, आदरणीय राम अवतार जी का सम्मान करें। और मंच पर बैठे हुए हमारे और बिहारी जी, उनका सम्मान करने के लिए मैं रमाकांत जी से अनुरोध करूंगा कि आप जाएं
और अवध बिहारी जी का माल्यार्पण करके उनका सम्मान करें। अब प्रहलाद जी का सम्मान विजय जी करेंगे, प्लाईवुड वाले। आप जाएं और प्रहलाद जी का सम्मान करें। इस तरह से हमने अपने अतिथि बुजुर्गों का, वरिष्ठों का सम्मान किया। हमारे नौजवान साथी जो कुछ आज उपस्थित हैं, उनका सम्मान आदरणीय दयाशंकर जी करेंगे। आप जाएं और उनका सम्मान करें। एक बार जोरदार ताली। भाई देखिए, ये अन्योन्यास रहता है, सामाजिक विज्ञान में पढ़ाया जाता है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। कुछ जो भाई क्रिया की प्रतिक्रिया होनी चाहिए और होगी। ऐसी कोई अब तक क्रिया नहीं है जिसकी प्रतिक्रिया न हो। तो आप माला पहनाते रहिए, बुजुर्ग आपको बहुत कुछ देंगे। विगत 1 वर्षों में इस संस्था ने कौन कौन से मुकाम हासिल किए हैं, किन किन क्षेत्रों पर सफलतापूर्वक कार्य किया है, और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी करने के लिए छूट गए हैं, इन सब तमाम बातों पर हमारे निवर्तमान अध्यक्ष इस संस्था के आदरणीय श्री कुमार जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप आएं और विगत के कार्यकाल के बारे में और आने वाले विगत के कार्यकाल की सफलताओं और आने वाले कार्यों की चुनौतियों के बारे में हमारे युवाओं से इसको संबोधित करें। आदरणीय श्री कुमार जी। यहाँ पे आए हुए सभी बुजुर्गों को, साथियों को, बच्चों को और गांव के सभी निवासियों को सादर प्रणाम करता हूँ। इस कड़ी में यही कहना है, सबसे दुख की बात तो ये है कि आज तक अपने कार्य क्षेत्र से सभी लोग भाग रहे हैं। अभी तक कोई निकल के नहीं आया। इतना होने के बाद एक अध्यक्ष पद, अरे उसमें जाता क्या है सर जी? काम करना है, छोटा हो या बड़ा हो, उसकी गरिमा लेने को सभी लोग तैयार हो जाएं, छोटे से छोटे कार्य को और बड़े से बड़े से। लेकिन दुख इस बात का होता है कि लोग दिल लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, दिल नहीं लगाते हैं, इसलिए उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाते हैं। जिस दिन दिल लगाना शुरू कर देगा वो उस मुकाम पे पहुंच जाएगा। तब जो भी हमको मिला पद, उसका टूटा फूटा गलती सही जो है आपके सामने यहाँ तक मकाम आया है। आगे साथी बनकर चलते रहेंगे। जो भी टूटा फूटा हो, हमसे गलतियां सबसे मैं माफी चाहूंगा। इसके कड़ी में बढ़ाने के लिए कदम से कदम मिला के जो भी राय सलाह होगा उसका निर्वहन करूंगा। इस कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाने का अनुमति देता हूँ। किसी भी संगठन में लोग जुड़ नहीं रहे हैं और लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं, दिल नहीं लगा रहे हैं। ये बहुत सोचनीय विषय है। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो हम एक प्रेयर करते हैं कि ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। उसमें हम एक लाइन कहते हैं कि हम न सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। इस लाइन को देखना है हमें, कौन संगठन हमें क्या दे रहा है। प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है कि हम अर्पण क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हमारे अंदर से अर्पण का भाव उत्पन्न नहीं होगा, तब तक हम कुछ, यह संगठन, चाहे कोई भी संगठन हो, चाहे कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी समाज हो, आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आपने एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाया है कि हम दिमाग से सोचते हैं, दिल से नहीं सोचते हैं। लेकिन वास्तव में जिस दिन हम दिल से सोचने लगेंगे, निश्चित तौर पर संगठन में किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संगठन अपने आप चलता चला जाएगा और अपने लक्ष्य को हासिल करेगा। आइए कार्यक्रम के इस कुशवाहा विचार एवं विकास मंच के गठन और इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालने के लिए मैं आदरणीय अशोक जी से अनुरोध कर रहा हूं कि आप आए और कुछ हमारे इस कार्यक्रम में कुछ नए लोग हैं, कुछ पुराने लोग हैं,
कुछ आमंत्रित अतिथि हैं, सबको इस कार्यक्रम के उद्देश्य, इस संगठन के उद्देश्यों और इसकी रूपरेखा के बारे में सबको अवगत कराएं। आदरणीय अशोक जी। आज शपथ ग्रहण में मौजूद तमाम, सबसे पहले मेरे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको मैं अपना सादर प्रणाम समर्पित करता हूं, और हमारे संचालक महोदय और पुराने अध्यक्ष साहब, नवनिर्वाचित युवा साथी, सबको हाथ जोड़कर उनका वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं कि इस कारवां मात्र 5-6 लोगों ने शुरू किया था, और आज के दिन इतनी शांति ढंग से हम लोग एकजुट हुए हैं, बैठे हैं। एक जब मैं छोटे थे तो कहावत करते थे कि ये कुकुरन का मीटिंग है, कोई भी कुकुर आपस में लड़े ना, पूरा गांव जानेगा। लेकिन आज उस परिपाटी को हमारे युवा साथी और बुजुर्ग लोगों का सहयोग की वजह से लगभग उस कवि को हम लोग दूर कर रहे हैं। गठन करने का उद्देश्य बहुत सारा है। हम सामाजिक स्तर पर काम करें, शिक्षा पे काम करें, राजनीतिक क्षेत्र में काम करें, बिजनेस में काम करें, और बुजुर्ग पुराने लोगों के सहयोग के लिए सामाजिक उत्थान के लिए भी काम करें। ये तमाम हम लोग का संगठन का उद्देश्य है, और इस पे हम लोग काम भी कर रहे हैं। अभी कुछ भी बात हो जाता तो हम लोग के गांव में जैसे झगड़ा हो जाता तो तुम लोग जाते थे पहले थाने में, तब हम लोगों ने बोला कि आप थाने पहले मत जाओ, पहले आप संगठन अपना दो, हम लोग आपस में बैठ कर विचार विमर्श करेंगे, अगर नहीं समझेगा तब फिर उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। इस कड़ी में हम लोग 7-8 कार्यक्रम किए हैं, और हम लोग लगभग सफल भी हो चुके हैं। और कहीं भी कुछ होता है तो निष्पक्ष तरीके से उसका निर्णय सुनाने के लिए हम लोग के संगठन में 5-6 लोग नियुक्त भी हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो आप जरूर निर्णय करें। आपको मैं विश्वास भरोसा दिलाते हैं कि आपको निष्पक्ष आपको निर्णय सुना कर दिया जाएगा। और हम लोग इसी कड़ी में छोटे छोटे थोड़ा सा सेमिनार भी करेंगे। आज के युग में सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे जो युवा साथी हैं, किसी से पूछो तो हमारा लड़का हमारे बस में नहीं है, अलग सोचता है, अलग करता है, हमसे तालमेल नहीं बढ़ता है, बिगड़ जाता है, हम क्या करें, पढ़ने में कमजोर हैं। बस तो बाप तो माँ बाप तो कह देते कि हमारे बच्चे खराब, हम क्या करें, बस तो खत्म हो गया उनका। लेकिन मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी गलती माँ बाप की होती है। इसमें इतने लोग बैठे हैं, कम से कम मेरे अनुमान से 95% लोग चाहते होंगे कि मेरा बेटा मेरी तरह ना बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि सफल नहीं है वो। और आज के डेट में मैं भी हमारे क्या देखा, अपने बच्चों के साथ जरूर है। अगर आप अपने बच्चों के साथ नहीं है तो आपका बच्चा क्या सीखेगा? मेरा बच्चा अगर 15 साल का है और मैं उसको ले जाकर 40-45 साल के इसके साथ और समझदार लोगों के साथ बैठ कर मैं मीटिंग कराएं, बताए सिखाए तो कुछ तो सीखेगा ना। इसलिए आप लोग मीटिंग में जब आए तो मैं सबसे आह्वान करता हूं, करवा करता है कि आप अपने बच्चों को भी साथ में जरूर लाएं, उनको कुछ सिखाएं दिखाएं कि देखो बेटा ऐसा होता है वैसा होता है। क्योंकि आज के डेट में कोई प्रयोगशाला नहीं है कि बच्चों को आप सिखा लेंगे। माहौल सब जगह गंदा है। अभी तमाम कार्यक्रम का आगे की रूपरेखा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि अपनी वाणी को मैं विराम दूं। उन सबको फिर से धन्यवाद, साधुवाद। हमारे कुछ इस संगठन से जुड़े वरिष्ठ सदस्य उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच कन्हैया जी उपस्थित हो चुके हैं। मैं उनको माल्यार्पण करने के लिए भाई रुदल जी से अनुरोध कर रहा हूं कि आप आएं। आदरणीय कन्हैया जी का मंच पर उपस्थित हो चुके हैं, उनका माल्यार्पण करके सम्मान करें। और गणेश जी आए हुए हैं, उनका माल्यार्पण आदरणीय रूपचंद जी करें। चाहिए माल्यार्पण के लिए। और लाल बहादुर जी भी उपस्थित हो चुके हैं, उनका माल्यार्पण करने के लिए मैं सियाराम जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप आएँ और उनका माल्यार्पण करें। मैं पहले ही कर रहा हूँ। जोरदार तालियां बजाते रहिए। इसी बहाने अभी पता चल जाता है कि जाने का समय है भाई, अपना हाथ अपने पास ही रहे, दूसरे के पास ना चला जाए।
नहीं तो आदरणीय रूपचंद जी का मालार्पण करने के लिए मैं आनंद कुशवाहा का आमंत्रित करता हूं कि आप जाएं। और ये जोड़ी बहुत लंबे समय तक चलती है, चल रही थी, चल रही है और चलेगी। कई ढंग से एक दूसरे से संबंधित है। एक बार जोरदार तालियां। अब सबसे पहले हम हमारी कार्यकारिणी प्रबंधकारिणी समिति का शपथ ग्रहण होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रबंधकारिणी समिति अपने शपथ पत्र को लेकर के खड़ी हो जाए। प्रबंधकारिणी समिति अपने शपथ पत्र को लेकर खड़ी हो जाए और इधर एक सबको शपथ पत्र दे दीजिए। मैं नाम अनाउंस कर दे रहा हूं ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि कौन कौन से लोग किस किस पद पर के लिए नामित हुए हैं। अश्विनी कुमार जी अध्यक्ष पद संभालेंगे, जोगेंद्र कुशवाहा जी उपाध्यक्ष, रमेश मौर्य जी प्रबंधक, डॉक्टर हाँ ये अच्छे आपकी सलाह मैं अभी मान रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जिनका नाम मैं बोलूंगा वो सामने चल करके खड़े होंगे और इनके नहीं सर साथ खड़े रहेंगे तो सब खड़े रहकर शपथ। ये मीडिया की का समय है। राम आशीष कुशवाहा जी सूचना अधिकारी द्वितीय और दीपक कुशवाहा सूचना अधिकारी तृतीय। इस तरह से हमारे 14 सदस्य हैं जो प्रबंधकारिणी समिति को आने वाले समय को इनके मजबूत कंधों पर इस संस्था को चलाने का दायित्व। कहीं से कोई खड़ा दिखाई नहीं देता है। कभी हम उधर झांकते हैं तो पता चलता है कि यहाँ तो नीरवता भरी है, जबकि उस क्षेत्र के माहिर लोग हमारे समाज के अंदर हैं, लेकिन वो दूसरी दिशाओं में काम कर रहे हैं। तो हमें वो क्या 3 इडियट का रेंचो बनना है। और उस हिसाब से चूंकि आप युवा हैं, एक शिक्षित हैं, आपने मैथ से एमएससी किया है और आपके विचारों से ऐसा झलक रहा है कि नहीं कुछ न कुछ युवाओं में अंदर परिवर्तन होना चाहिए और होगा भी। इसलिए मैं चाहिए आपसे निवेदन करूंगा कि जो चीज जिसके लायक है उस चीज को वहां तक पहुंचाने का आप कार्य करेंगे, निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। और आइए अब इधर से भी कुछ और आशीर्वाद आपको चाहूंगा कि मिले, मैं देने की कृपा करें। आदरणीय मास्टर साहब चंद्रिका सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। मित्रों, ये अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और मिलजुल करके एक प्रयास की तरफ हम बात कर रहे हैं और यही सही दिशा भी है। दोस्तों, आज के समय में अभी जो आपने बताया संगठन, वास्तव में इसके लिए मर मिटना ही बहुत महत्वपूर्ण है और हम ये सीखें और ये करें। और मैं तो बहुत उत्साहित हुआ हूँ यहाँ पर आकर के कि इतनी तादाद में लोग और नवयुवक यहाँ बैठे हुए हैं जिनके अंदर वो जोश है, वो कुछ कर गुजरना चाहते हैं। तो हम लोगों से जो भी सहायता, सहयोग, विचार विमर्श बन सकता है, आप चाहते हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं और हम हमेशा सहयोग करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, केवल आप लोगों के साथ जैसे आप चाहते हैं, हमारी प्रतिभा का जो भी आप प्रयोग करना चाहते हैं उसके लिए मैं सक्षम और तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने अपनी सहमति बड़े बेहतरीन ढंग से आपने व्यक्त की है। मैं चाहता हूं कि आदरणीय डॉक्टर जयमंगल सिंह जी आपके बगल में हैं। मैं आपसे भी चाहता हूं कि हमारी इस युवा टीम को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय जयमंगल सिंह हुए सब लोगों को हम आशीर्वाद और प्रणाम करता हूँ। आप लोग जिस कार्य के लिए, क्षेत्र के लिए कदम उठाए हैं उस तरह की आशा जरूर करिएगा। हम हमेशा हम साथ रहेंगे, भले कहीं गाँव में, लेकिन यहाँ रहते हुए भी अपने अपने कार्य में आप लोग हम लोग से सहयोग लेते रहेंगे। हमारे बुजुर्ग, हमारे संरक्षक हमारी इस नई युवा टीम को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारी युवा टीम में भी जोश है कि आपके आशीर्वाद का वो मान रखेंगे। हमारे विजय जी प्लाईवुड वाले,
ने इस मान की शुरुआत कर दी है और उन्होंने इस संगठन में सहयोग के लिए नई टीम के लिए अपना 500 रुपए का सहयोग दिया है। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। दोहनी अच्छी हुई है, लेकिन क्या करें, 2000 वाला धीरे धीरे बंद हो गया, नहीं तो वो भी आया होता। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए वो किस्त के रूप में मिल जाएगा, आपको घबराइएगा नहीं। आइए अब अपने युवा टीम की तरफ से भी कुछ विचार 2-4 ले लें, क्योंकि रात अधिक हो रही है, ठंडक का समय, कुछ लोग, आधे लोग खा के आए हैं, आधे लोग बिना खाए भी आए हैं, और इसलिए मैं नई टीम से भाई रमेश जी आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप आए। पद बनाए। हाँ, रामकेशर जी हमारे अतिथि मन ने आप सबको 500 रुपए का आशीर्वाद दिया, एक बार जोरदार तालियां। जैसे कि मुझे पिछली बार उपाध्यक्ष के पद दिया गया था और उसका मैंने 1 साल तक कंटिन्यू अपना जो भी कोशिश रहा, एफर्ट लगाना था वो मैंने लगाया। इस बार उसी चीज को देखते हुए मुझे प्रबंधक का पद दिया गया है। मैं यही कोशिश करूंगा कि जो अभी आने वाले साल है उसमें मैं अपना पूर्ण योगदान दूं और पूरी तरह से समाज के साथ में रहूं। धन्यवाद रमेश जी। हाँ, कुछ और सहयोग आया है। रामोकिलानंद जी ने 200 रुपए का आशीर्वाद दिया है। आदरणीय शशि सिंह जी ने 500 रुपए का आशीर्वाद दिया है। शिव बचन कुशवाहा जी ने 200 रुपए का आशीर्वाद दिया है। लाल बहादुर कुशवाहा जी ने 110 रुपए का आशीर्वाद दिया है और विनोद शंकर कुशवाहा जी ने 200 रुपए का आशीर्वाद दिया है। हाँ, प्रमाण पत्र का वितरण अभी होगा। एक बात आपने कही आदरणीय आपने एक बात कही कि प्लाईवुड और किराना दुकान में अंतर होता है, तो अंतर कुछ नहीं होता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं। जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा था और मालवीय जी पूरे देश में घूम घूम करके पैसा इकट्ठा कर रहे थे, तो उनको राजे रजवाड़ों से भी बहुत धन मिला, तब जाकर के बीएचयू का निर्माण हुआ है। उसमें एक बुढ़िया थी, बेहद गरीब बुढ़िया, वो भी विधवा थी। जब मालवीय जी उसके पास गए तो उसके पास बमुश्किल 5 या 10 रुपए उस जमाने में रहे होंगे। उसने मालवीय जी को देते हुए कहा कि बबुआ, अब मेरे पूरे जीवन की यही कमाई है, इसके अतिरिक्त अब मेरे पास कुछ नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि उस बुढ़िया का नाम दानदाताओं में सबसे ऊपर लिखा गया है। तो प्लाईवुड और किराना में बहुत अंतर नहीं है, दूरी पाटी जा सकती है। तो आइए, मैं चाहता हूं कि श्याम सुंदर जी की तरफ से 200 रुपये का आशीर्वाद आया है, जो कुशवाहा जी की तरफ से 200 रुपये का आशीर्वाद आया है, महिपाल कुशवाहा जी की तरफ से 200 रुपये का आशीर्वाद आया है, रामेश कुशवाहा जी की तरफ से 200 रुपये का आशीर्वाद आया है, और हमारे मुख्य सलाहकार महोदय की तरफ से 1001 रुपये का शिव कुमार जी की तरफ से सहयोग आया है। आज मैं सबका अपने मंच की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं और मैं चाहता हूं कि हमारे इधर दे दीजिए, आकर दिए देंगे। हाँ नहीं, ठीक है, वो आना चाहिए। सब मिलाकर के प्लाई एक ऐसी चीज है जिस पर आप बैठ भी सकते हैं, सो भी सकते हैं, दरवाजा भी बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये प्रमाण पत्र वितरित हो, इसलिए माल्यार्पण के साथ माल्यार्पण के साथ हमारे आप अतिथि के पास आएंगे, अतिथि आपको माला पहनाएंगे और आपको प्रमाण पत्र देंगे। चलिए अश्विनी कुमार सिंह जी, आप हमारे निवर्तमान अध्यक्ष के पास आए और अपना प्रमाण पत्र लें। भाई कार्यभार हस्तांतरण करिए। खड़ा हो जाओ बेटा, हो जाओ। फोटो भाई आगे से ही फोटो लीजिए। अरे वाह भाई, तालियां बजनी चाहिए। भाई जोगिंदर जी आप आए। जोगिंदर जी आए, निराधर मठ साहब क्या है। हाँ,
डॉक्टर विजय कुमार जी प्रबंधक आप आए और अपना प्रमाण पत्र। डॉक्टर विजय कुमार जी देते जाइए, आप लोग ताली बजाते रहिए। हाँ, अगला नाम तालियां बजती रहना चाहिए भाई, ताली। सुनील कुमार जी आप आए और आगे अपना प्रमाण पत्र लें। इसके बाद कन्हैया कुशवाहा जी आप वहीं से ले लीजिए। ये वो ज्यादा वो जो वो ये साइड से ले लेना फोटो गया। इसके बाद कुमार मौर्य जी तस्वीर। डॉक्टर नीतीश कुमार जी, सीधा पकड़ लीजिए इसको। नीतीश कुमार जी, रामाशीष कुशवाहा जी, रामाशीष, और दीपक कुशवाहा जी। बढ़िया था। तनी हट जी। इसके बाद दयाशंकर कुशवाहा जी। देखो तब ना हाँ, रुदल कुशवाहा जी प्रमाण पत्र ग्रहण करें। इसके बाद चंद्रशेखर कुशवाहा, चंद्रशेखर देखा जाए कुशवाहा जी, रमाकांत सिंह जी। हाँ, इधर से आ जाइए। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी, शंकर सिंह जी, विजय शंकर कुशवाहा जी। हाँ, कुछ और आशीर्वाद आए हैं राहुल मौर्य जी ने। चलिए और राकेश सिंह नाम है मेरा। इसी के साथ बयान चाहता हूँ, सबको प्रणाम।